चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से 15 अक्टूबर से सीएम शिवराज सिंह चौहान सभाएं लेंगे। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, लगातार 90 सभाओं का बीजेपी ने कार्यक्रम तैयार किया है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति ने ये प्लान तैयार किया है। 15 अक्टूबर से सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनावी सभाएं लेंगे। 90 सभाओं का बीजेपी ने यहां पर कार्यक्रम तैयार किया है। तो बीजेपी लगातार जो है उपचुनाव जीतने के लिए पूरी मजबूती से यहां पर दिखाई दे रही है। लगातार सभाएं यहां पर की जा रही हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता सभाएं लगातार कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। अब बीजेपी ने एक और प्लान तैयार किया है। चुनाव प्रबंधन समिति ने यह प्लान तैयार किया है। 90 सभाओं का बीजेपी ने कार्यक्रम तैयार किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष जी, 15 अक्टूबर से सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी सभाएं लेंगे। 90 सभाओं का बीजेपी की तरफ से ये प्लान तैयार किया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति उपचुनाव वाले क्षेत्रों में चुनाव के प्रचार प्रसार की रणनीति तैयार करती है और हर दिन इस चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होती है और मध्य प्रदेश में उन 28 विधानसभा क्षेत्रों में क्या कुछ हुआ, वहां पर किस तरह से प्रचार करना है, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा की जाती है। अब चुनाव प्रबंधन समिति ने जो पहले तय किया था कि 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मंडल स्तर के सम्मेलन होंगे, इसके बाद ये भी तय किया है कि 15 अक्टूबर के बाद से बूथ स्तर के सम्मेलन शुरू किए जाएंगे और साथ ही अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभाएं भी तय करी है चुनाव प्रबंधन समिति में। 90 सभाओं के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, जिसमें साफ तौर पर एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि 90 सभाएं मतलब एक विधानसभा में तकरीबन 3 सभाएं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। चूंकि जो शिवराज सिंह चौहान है बीजेपी के स्टार प्रचारक, मास लीडर के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जनता के बीच में जाना, वो भी एक विधानसभा क्षेत्र के में तकरीबन 3 सभाएं करना, ये साफ जाहिर करता है कि बीजेपी इस उपचुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जी आशीष जी, जिस तरीके से लगातार सभाएं तो कर ही रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के कई बड़े नेता लगातार सभाएं कर रहे हैं, लेकिन अब जो है जिस तरीके से 90 सभाओं का यहाँ पर प्लान तैयार किया गया है, क्या कुछ अलग हो सकता है या फिर बीजेपी को ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो कमजोर कड़ियां हैं वो उन्हें मजबूती यहाँ पर दी जा सके, ताकि उपचुनाव में कोई भी जो है बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाह रही है? देखिए, बिल्कुल साफ बात है कि शिवराज सिंह चौहान यदि एक विधानसभा में तकरीबन 3 सभाएं करने जा रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी किसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति कमतर नहीं होने देना चाहती है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लगातार कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच जाने से साफ संदेश है कि जो कांग्रेस जनता के बीच में मुद्दे लेकर जा रही है, उन मुद्दों का जवाब दिया जा सके, किसान कर्ज माफी का जवाब दिया जा सके। दूसरी तरफ किसान कर्ज माफी को लेकर, किसान सुधार विधेयक को लेकर, बिल को लेकर, कृषि सुधार विधेयक जो है उसको लेकर कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है, तो किसानों के बीच में जाके क्या स्थिति है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार साफ कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि बीजेपी को 28 विधानसभा सीटों में से बहुमत के लायक सीटें जीतने की चिंता तो है। यही वजह रही कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इतना धुआंधार और तूफानी दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल आशीष जी, जिस तरीके से अब मंडल के बाद बूथ स्तर तक बीजेपी की तैयारी और वहीं कांग्रेस अभी तक मंच तक ही सीमित है, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस भी प्रचार में है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं, सुवासरा पहुंचे, इसके पहले अलग अलग विधानसभा में भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे हैं। हालांकि ये बात सही है कि कांग्रेस के बड़े नेता चुनावी प्रचार से फिलहाल दूरी बनाए रखे हैं।
चूंकि नामांकन के लिए अधिसूचना जारी हो गई है और 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किया जाना है। इसके बाद चुनावी प्रचार अपने परवान पर होगा। लेकिन बीजेपी इसके पहले ही लगातार बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं शिवराज सिंह चौहान, वो लगातार दौरे कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रचार की दृष्टि से फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस नेताओं के इतने कार्यक्रम फिलहाल तय नहीं हो पाए हैं। जी आशीष जी, और जिस तरीके से जो है लगातार गद्दारी का जो मुद्दा है वो अभी सबसे ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है उपचुनाव से पहले। और वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से कांग्रेस गद्दारी का मुद्दा जोर शोर से उठा रही, कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है इस पर, जिस तरीके से संपत्ति को लेकर उन्होंने अपना बयान दिया। गद्दारी का मुद्दा जो कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है कि कांग्रेस के जो 22-25 विधायक है, पहले 22 बाद में 3 कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, तो इन 25 विधायकों को लेकर आरोप कांग्रेस लगा रही है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की है। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी गद्दारी बनाम खुददारी का मुद्दा लेकर आ रही है और विकास की बात कर रही है। तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में गद्दारी का मुद्दा जो कांग्रेस उछाल रही है और जनता से सीधे संवाद कर रही है, तो इसका कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में असर देखने को मिलेगा। अब कितना बीजेपी इसे गद्दारी बनाम खुददारी कर पाती है या कांग्रेस कितना बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का मुद्दा जनता के बीच में उछाल पाते हैं और जनता इन दोनों ही नारों से कितना इत्तेफाक रखती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जी आशीष जी, बिल्कुल ये सारी बातें जो है बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ और कई इस बार मुद्दे हालांकि जोर शोर से उपचुनाव से पहले गरमाए। शुक्रिया आशीष जी तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल इस बार उपचुनाव से पहले जनता के बीच कई सारे मुद्दे हैं, जनता को अब फैसला करना है और इस फैसले का इंतजार 10 नवंबर तक के लिए हम सभी को करना पड़ेगा। जिस तरीके से गद्दारी का मुद्दा हो, कृषि बिल का मुद्दा हो, किसान हालांकि हमेशा से ही दोनों पार्टियों के लिए फोकस रहे हैं। किसान का मुद्दा शुरू से ही पार्टियों ने चुनाव से पहले भुनाया है, लेकिन अब एक बार फिर जो है किसान इस बार केंद्र में है। किसान और साथ ही कृषि बिल, जिस तरीके से बीजेपी कृषि बिल का फेवर और कृषि बिल के फायदे जो है जनता को बता रही, किसानों को बता रही, वहीं कांग्रेस लगातार कृषि बिल का विरोध कर रही है। लेकिन जिस तरीके से मुद्दे कई सारे इस बार जनता के बीच है, अब जनता किसके सरताज पहनाती है ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी और इसके लिए वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। 3 नवंबर को उपचुनाव है और उसके बाद 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, जिसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार अब बन रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।